हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं पूर्णिमा सिंह। आज कक्षा 9 गृह विज्ञान के पार्ट 1 में गृह विज्ञान की प्रकृति और गृह विज्ञान के महत्व के बारे में चर्चा होगी। जैसे कि इसमें पहला हेडिंग लिखा हुआ है, गृह विज्ञान एक कला है। तो कला का अर्थ से क्या मतलब है? कला का अर्थ है किसी भी कार्य को दक्षता पूर्वक प्रस्तुत करना। जैसे आप किचन को ही सजाते हो तो हम कहते हैं गैस कहाँ रखेंगे, गैस चूल्हा कहाँ रखेंगे, बाकी अन्य चीज़ें कहाँ रखेंगे, अपना रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, और कहते हैं बर्तन के जो अलमारियाँ है उसको कहाँ पे सजाएंगे। तो ये भी एक कला है, क्योंकि आप कभी ऐसे किसी किचन में आप पहुंचते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे पूरा बिखरा हुआ, तो क्या कहते हैं, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है अगर वो अच्छे से आपको सजाने नहीं आता है, फिर वो व्यक्ति जो है अपना किचन अच्छे से, वो महिला नहीं सजाई रहती है तो बहुत बुरी फीलिंग आती है अपने अंदर। बट वही अगर आप कहीं जाते हैं, किसी का किचन देखते हैं बहुत अच्छे से सजा रहता है, फिर उसका बेडरूम जो है मैंने कि सोफ़ा कहाँ पे रहेगा, या फिर उसका बेड कहाँ पे रहेगा, और रूम का कलर कैसा है उसका, फिर उसमें पर्दे किस कलर के लगे हुए हैं, तो ये क्या है? यह एक कला है कि हम अपने घर को किस तरह से सजाएं। तो इस तरह से गृह विज्ञान क्या है? एक कला के रूप में है। और देखिए, गृह विज्ञान एक विज्ञान है। तो गृह विज्ञान एक विज्ञान कैसे है? गृह विज्ञान विषय मुख्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित है। माने कि ये नियम ही क्या होता है? विज्ञान होता है, जो परिवार के जीवन की उन्नति में सहायक होते हैं। कोई भी एक नियम अगर आप बना लेते हो, जैसे कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, उसके बाद से क्या वर्क करते हो, उसके बाद से आपका क्या वर्क है, कब आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आने के बाद आप किस तरह से अपना पूरा टाइम टेबल बनाते हो, अपनी पढ़ाई का भी एक नियम होता है, या फिर घर के वर्क का भी एक नियम होता है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह आप उठे उसके बाद से नहा धोए उसके बाद से फिर आप झाड़ू लगाने शुरू किए। ऐसा तो घर का नियम होता नहीं है। आप उठते हो तो पहले झाड़ू लगाते हो, घर की सफाई करते हो, उसके बाद से फिर नहा धो के पूजा पाठ करके फिर आप किचन में जाते हो। तो वही क्या कहते हैं, यह एक क्या है? नियम, माने कि एक विज्ञान है, एक नियम है। और देखिए, जिससे कि वे मानव जीवन के विकास में उपयोगी सिद्ध हो सके। क्योंकि जब एक घर में एक नियम कानून बना रहता है तब हम क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। और नहीं, किसी भी चीज का हम नियम नहीं बनाते हैं, जैसी इच्छा वैसे अगर हम काम करते हैं, तो जब हम उस तरह से काम करते हैं तो हमारा पूरा दिन चला जाता है, बट हम कोई भी कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। गृह विज्ञान विषय में घरेलू भौतिक, घरेलू रसायन, जीव रसायन, आहार एवं पोषण विज्ञान, भोज्य रसायन, जीवाणु विज्ञान, भोज्य तकनीकी, शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो व्यक्ति और परिवार के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, घरेलू भौतिकी माने कि उसमें भौतिकी में क्या क्या हम ला के उसको अपने घर को सजा सकते हैं। शरीर रचना में हमारे क्या क्या होती है, हमारे शरीर जो है कैसे बना है, हड्डियों के ढांचे पे क्या क्या सजाया गया है, जिससे कि हमारा शरीर जो है इतना वर्क कर पाता है, और हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन सी ऐसे क्या कहते हैं मशीन है जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं। रसोई घर विभिन्न प्रकार के उपकरणों से भरा गया है। यानी कि हमारे रसोई घर में क्या होते हैं? बहुत सारे उपकरण होते हैं, जिससे हम अपने घरों को क्या कर लिए हैं? भर लिए हैं। उनकी हमारे घरों में जो है बहुत बड़ी भूमिका इस समय आ गई है। जैसे कि गैस, प्रेशर कुकर, फ्रिज, मिक्सी, ओवन आदि, जिनसे रसोई घर का कार्य जो है हम क्या करते हैं? चुटकियों में निपटा सकते हैं। हम अपना घर का कार्य जो है इन सब सुविधाओं से चुटकियों में
ख़त्म कर सकते हैं। जैसे घर की सफाई के लिए आ गया है बाल्टी, पोछा, हम खड़े खड़े जो है अपना झाड़ू भी लगा सकते हैं और खड़े खड़े जो है हम पोछा भी लगा सकते हैं। बार बार हमें उठने बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैक्यूम क्लीनर आ गया है जिससे कि हम अपना फर्श जो है क्लीन कर सकते हैं। हम अपने सोफे को जो गर्द भरा है उसको हम निकाल सकते हैं। फिर भोजन किस प्रकार पकाया व संग्रहित किया जाए इससे अधिकतम पौष्टिकता प्राप्त हो, शरीर को संतुलित भोजन प्राप्त हो तथा स्वास्थ्य उत्तम रहे। अनेक वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि आहार में पोषक तत्वों की कमी से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा अनेक प्रकार के पोषण संबंधी रोग जैसे कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेटस, ऑस्टियोमलेसिया, लौह लवण की कमी से रक्ताल्पता, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाते हैं। इन रोगों के उपचार तथा बचाव के उपाय गृह विज्ञान में बताए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान का महत्व। आगे की हेडिंग है गृह विज्ञान का महत्व, जिसमें पहला हेडिंग है भावी जीवन को सुखमय बनाना। आज के समाज में गृह विज्ञान की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इस विज्ञान से लड़कियों का भविष्य सुखी हो सकता है। भावी जीवन, भावी जीवन का मतलब होता है आने वाला जीवन। जो आपकी आने वाला जीवन है, जैसे आप अभी एक क्या कहते हैं विद्यार्थी हैं, पर आने वाले जीवन में आप एक गृहिणी बनेंगी, आप एक पत्नी बनेंगी, एक माँ बनेंगी। तो उसके लिए आपको उन सब की जानकारी होना ज़रूरी है ताकि आप जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकें। तो ये सारी कुशलताएं हमें कहाँ सिखाई जाती हैं? गृह विज्ञान में। दूसरा है सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन। आजकल के परिवार पुराने परिवारों से बिल्कुल भिन्न हैं। आज संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेता जा रहा है, इसलिए परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। पहले संयुक्त परिवार था, उसमें सब लोग रहते थे और सब लोग मिल के कार्य करते थे, पर अंतु आज जो है एकाकी परिवारों का प्रचलन आ गया है। औद्योगिकीकरण के कारण परिवारों के आर्थिक ढांचे बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसी स्थिति में महिलाएं गृह कार्य करना ही नहीं चाहती। गृह कार्यों को सरल तथा सुगम बनाने के लिए छात्राओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार गृह विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। देखिए तीसरा है रहन सहन के स्तर में सुधार। घरेलू जीवन से संबंधित छोटी मोटी बातों का अध्ययन हम केवल गृह विज्ञान में ही कर सकते हैं। आज भारत राष्ट्र के सामने अनेक समस्याएं हैं। भारत राष्ट्र के सामने जो है आज अनेक समस्याएं हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश के सभी निवासी सुखी तथा समृद्ध हो। तो इसके लिए जो है, परंतु यह स्थिति गृहिणियों को अच्छी शिक्षा देने के बाद भी आ सकती है। माने कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाला जीवन बहुत ही सुखी हो, तो गृहिणियों को गृह विज्ञान की शिक्षा देना जो है परम आवश्यक है। चौथा है बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। चूँकि इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं गृह विज्ञान में, आपके जीवन से संबंधित सब कुछ इसमें बताया जाता है, तो इससे बालिकाओं का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। उनके अंदर जो है घर के सदस्यों के प्रति आदर सम्मान का भाव जो है जागृत होता है। पवित्र स्वस्थ तथा सदा विचारों से वो भरने लगती हैं, क्योंकि जिसमें सारे गुण होंगे वही एक घर को जो है स्वर्ग बना सकता है, अन्यथा स्वर्ग को नरक बनाने में भी समय नहीं लगता है। पांचवा है घरेलू समस्याओं का समाधान। छोटी छोटी समस्याएं हमेशा जो है घर में पैदा होती रहती हैं, बट अगर एक गृहिणी अगर सर्वगुण संपन्न है तो वो जो है उन छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा सकती है।
जैसे मान लीजिए किसी का बटन टूट गया, किसी की सिलाई फट गई, तो अगर वो जानती है तो उतने से ही वो करके उसको जो है आगे काम को बढ़ा सकती है। बट अगर उसको उतनी सी की जानकारी नहीं है तो उसी के लिए हमको टेलर खोजना पड़ेगा कि चलो भैया टेलर के पास चलो, पैसे भी आपके खर्च होंगे, समय भी आपका नुकसान होगा। नहीं, अगर गृहिणी को इतनी जानकारी है तो वो समय का भी बचत हो करा देगी और आपके पैसों का भी करा सकती है। छठवां है व्यवसायिक क्षेत्र में पाठकों की प्रगति। अगर देखिए महिलाओं को इसमें जानकारी अच्छी हो जाती है, जैसे इसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताई जाती हैं, कुछ कलात्मक चीज़ें बनाना, तो इन सब से अगर परिवार मैंने कि बहुत अच्छा सुदृढ़ नहीं है तो वो क्या कर सकती है, वो हेल्प कर सकती है सिलाई करके, कढ़ाई करके, बुनाई करके। इस तरह से वो क्या कर सकती है, अपने परिवार का हेल्प कर सकती है, उसे आर्थिक स्थिति जो है अच्छी बना सकती है। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं, महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा देना जो है बहुत जरूरी होता है, इसका महत्व बढ़ जाता है। देखिए यह गृह विज्ञान एक व्यावसायिक विषय है जिसके अध्ययन के द्वारा छात्राएं गृह विज्ञान की शिक्षिका, आहार सलाहकार, फल संरक्षण केंद्र, पाक शास्त्र का शिक्षण, मातृ कला एवं शिशु पालन सलाहकार, सिलाई कढ़ाई का केंद्र, परिवार नियोजन निर्देशिका, प्राथमिक चिकित्सिका, निर्देशिका, बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी शिक्षिका, ग्राम सेविका आदि का व्यवसाय शुरू कर सकती है। तो आज हम यहीं पे इसका एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।